हेलो जैन दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 115 पोस्ट की भर्ती के आपके एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो ही गए हैं। आपको पता है, आपको मेल के ऊपर अपडेट मिल गई होगी और आपका टेक्स्ट मैसेज भी आ रहा है ईडी सेल के द्वारा कि आपका इस सिटी के अंदर एग्ज़ाम रहने वाला है। और मतलब आपके एग्ज़ाम की ये शिफ्ट रहने वाली है, इस टाइम तक मतलब आपको रिपोर्टिंग करना है 1 बजे। तो लगभग सभी की सेकंड शिफ्ट ही आ रही होगी। अगर इसके अलावा भी किसी की दूसरी शिफ्ट आई है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि हो सकता है किसी की चेंज आए। मेरे पास तो लगभग बहुत से बच्चों से बात हुई है तो उनकी तो सबकी सेकंड शिफ्ट ही आ रही है। अब बात करते हैं कि सर हमारा बस लास्ट ये 10 दिन ही मान के आप चलो। 25-26 तारीख हो गई, 5 दिन यार, 5 दिन आगे के मानो, 2 दिन आप ट्रेवल के, तो 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो सर इन 10 दिन के अंदर हमें फाइनली तैयारी कैसे करनी है सर? तो देखो, आपका 10 दिन का शेड्यूल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना आपको। तो देखो, आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, उसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश में तो एक ऑप्शनल है। तो उसमें क्या, तो आप हिंदी चॉइस करोगे या इंग्लिश, वो आप पर डिपेंड करेगा। मतलब एक ही सब्जेक्ट चॉइस करना है। तो कई कई दोस्त होंगे जिनका कंप्यूटर पर शायद पहला एग्ज़ाम भी हो सकता है, और शायद होंगे मोस्टली सब ने दे दिया होगा, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है। तो इसमें तो शायद ऐसा कोई बंदा होगा जिसका पहला एग्जाम हो। फिर भी बता देता हूँ कि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है, जो टीचर होता है, उसको आप पूछ लेना, कुछ समझ में नहीं आता है तो, कि सर कैसे क्या। बाकी आप फ़ोन चलाते हो, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर ऑप्शन रहता है कॉर्नर में, आप जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसके कॉर्नर में रहता है कि आप किस से रीड करना चाहते हो उसको, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में। तो उसमें चॉइस करनी होती है लैंग्वेज, वो हो जाता है सब कुछ, आप आराम से कर लोगे, फ़ोन आप चलाते हो और कोई इतना हार्ड काम नहीं है। अब बात करते हैं सर हम पढ़े क्या, 10 दिन का हमारा शेड्यूल बताओ। तो 10 दिन का शेड्यूल के लिए देखो दोस्तों, मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके 10 दिन के शेड्यूल के हिसाब से आपको, अगर मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चल लो, या आप अपना कर रहे हो उस हिसाब से चलो। ये कि डिस्टर्ब मत होना आप बीच में, कुछ नया ऐड मत करना। अब आपको क्या करना है कि आपके इन चारों सब्जेक्टों के सर क्वेश्चन कितने कितने रहने वाले। तो देखो, एसएसबी ने पहले एचसीएम की वैकेंसी कराई थी, उसके अंदर क्या इन्होंने किया था कि अपने जो क्वेश्चन थे, इन्होंने मैथ के 40 डाले थे। उसी के कमेंट मेरे पिछले जस्ट 2 दिन पहले वीडियो डाली, उस पर आ रहे हैं सर 40 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन। भाई आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ पढ़ के जाइए, 25 आएंगे तो भी ठीक है, 40 आएंगे तो भी ठीक है, आपको करना है। तो मोस्टली मुझे पता आप लोगों की मैथ अच्छी होती है, मैथ और रीजनिंग, तभी आपका जाके एचसीएम की नौकरी आपको मिल पाती है। मान लो हिंदी में भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन जीके का कुछ भरोसा नहीं है, जीके कहीं से भी आ सकता है, तो उस पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको बस तैयारी करनी है, वो किस्मत पे भी होता है जीके। तो देखो, 25 क्वेश्चन ही आने के, मेरा जहाँ तक है 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके और 25 हिंदी इंग्लिश में से एक आपको करना है। तो देखो, अभी पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि सर हम मतलब आपकी हिंदी है, हिंदी में भी बहुत लड़के हिंदी को इजी ले लेते हैं, लेकिन उनके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो पाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 आते हैं, तो उसमें 15 क्वेश्चन तक ही कर पाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हिंदी में आपको कम से कम 22-23 क्वेश्चन ठीक करके आने। 1-2 क्वेश्चन तो मान लो आपका ऊपर नीचे हो जाता है, गलत हो जाए मान सकता हूँ, लेकिन 22 प्लस ही आपको रखना है। तो हिंदी के अंदर देखो, एसएसबी ने मोस्टली जो भर्ती हुई है उसमें कहाँ से क्वेश्चन उठा रही है। तो इसमें देखो, इन्होंने है समास हो गया, विलोम शब्द हो गए, संधि हो गई, अनेकार्थी शब्द हो गए, प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची और वाक्यांश का एक शब्द और समास, इन सब से एक एक क्वेश्चन ये उठाते हैं। कन्फर्म है 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, जैसे समास का हो गया, या बाद में जो पर्यायवाची है उसके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक शब्द हो गया, जैसे एक शब्द होते हैं उनके एक से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में लोकोक्ति के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे करके इनको 25 क्वेश्चन बनाने थे। ये 10-12 टॉपिक होते हैं, तो आप वीडियो को चाहे रोक के देख लेना कि समास विलोम शब्द से आते हैं, संधि से आते हैं, निकार्ती शब्द, प्रत्यय और उपसर्ग के भी 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें अभी आप रिवाइज कर लेना उसके अंदर, कि कैसे मतलब प्रत्यय लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है। उसके बाद में संधि थोड़ा सा उसमें आता है, जैसे नाम लिख के आएगा, जैसे महेंद्र, महा प्लस इंद्र, ऐसे मतलब करके आएगा उसमें। तो आप आराम से कर लोगे उसमें कि आ प्लस ई बराबर आई, ये कौन सी संधि के अंदर आ रहा है। तो ये सब आपको अभी रिवाइज करना है। इसकी मैराथन क्लास ले लेना, मेरी मानो तो हिंदी की मैराथन ले लेना, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। बाकी मैथ रीजनिंग आप बढ़िया से कर रहे होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस से करते रहो। अभी कई पूछ रहे थे सर इस टाइम पे हम मॉक दे तो अच्छा रहेगा क्या? तो मॉक मेरे हिसाब से तो अब मत दो, अब सीधा एग्जाम में बैठो, अपना जो पहले का क्या हुआ है उसी को रिवाइज करो। बाकी अपन बात करते हैं कि मतलब सर मैथ में क्या पढ़े। तो मैथ में देखो, आप शुरू से एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लो, मैथ की पर्सनावली निकाल लो। जैसे आप शुरू कहाँ से करते हो, जैसे इसमें एक होता है तरीका, जैसे मान लो अपन शुरू में कर रहे हैं
ये क्या बोलते हैं उसको, एवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद में रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज पढ़ते हैं, उसका मतलब उसकी एक स्टेप है, उसको करेंगे तो अगली चीज़ समझ में आएगी। परसेंटेज हो गया तो उसके बाद में अपन कहाँ जाते हैं, लाभ हानि पे जाते हैं। लाभ हानि पढ़ने के बाद में अपन कहाँ जाते हैं, उसके बाद में अपन जाते हैं उसके ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जो ब्याज वाली प्रश्नावली है उस पर जाते हैं। टाइम वर्क हो गया, टंकी वाले क्वेश्चन हो गए, ये मतलब जो भी क्वेश्चन है, वर्क हो गया, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। तो लगभग इसमें अरिथमेटिक मैथ आएगी और एडवांस के भी 5 क्वेश्चन तो कम से कम रहेंगे, तो एडवांस भी पढ़ के जाना आप। बाकी अरिथमेटिक तो 6-7 प्रश्नावली है, यही आप कर लेना जो मैंने बताई है, इनसे ही मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी बीच का लेवल आता है, पेपर का कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता। अब बात करते हैं कि सर हम जीके में क्या पढ़े। करंट भाई 2025-26 का जरूर पढ़ लेना, पहले क्वेश्चन नोबेल वोबेल पुरस्कार वगैरह का पूछ सकता है। और बात करते हैं सर हम रीजनिंग, तो रीजनिंग तो आपको सबको आती है, आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे और आप भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। रीजनिंग का तो टाइम की करनी है प्रैक्टिस, बस एकदम खींच देना मीटर भाई, सीधी बात बता रहा हूँ मैं। तो सिलेक्शन लेना है तो, और आपको टाइम बढ़िया से इसमें मिल ही रहा है, 100 क्वेश्चन है आपके और 2 घंटे टाइमिंग मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी टाइमिंग है आपकी। एसएससी के एग्जाम आपने काफ़ी दिए होंगे, सिलेक्शन पोस्ट वगैरह के, उसमें बहुत कम टाइम मिलता है, तो इसमें तो बहुत बढ़िया टाइम मिल रहा है आपको। टाइम की दिक्कत आपकी आएगी नहीं, जिसने बढ़िया से पढ़ाई किया उसका सिलेक्शन कंफर्म होगा। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। अब भी किसी का अगर एचसीएम की भर्ती से डाउट है तो मेरे को बता देना, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आगे मैं और इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।